जब हमने गढ़चिरौली में सोनू दादा का सरेंडर देखा था तो बहुत स्माइल उनके चेहरे पर थी, बहुत हंसते खिलखिलाते मुख्यमंत्री से मुलाकात करती हुई तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन आज सोनू के सरेंडर के बाद जब हम रूपेश के सरेंडर का जिक्र कर रखेंगे और उनके साथ 200 नक्सली नजर आ रहे हैं, तो वो बॉडी लैंग्वेज में अंतर की वजह क्या हो सकती है? देखिए, बहुत ही अलग अलग तरह के भाव इस वक्त जो है इन नक्सलियों के मन में चल रहे होंगे, क्योंकि ये वो नक्सली हैं जो बीते 30 सालों से 25 सालों से अलग अलग समय से जंगलों के अंदर घूम रहे थे। उनके मन में एक क्रांति का भाव था और आज वो सारी विचारधारा को छोड़कर ये सारे नक्सली जो है ये वापिस मुख्यधारा की तरफ लौटे हैं। ऐसे में इनके मन में जो है मिले जुले भाव होंगे। फिलहाल क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ रुपेश जो है उनके चेहरे पे मुस्कुराहट कुछ कम नज़र आ रही है। उनके बगल जो नक्सली खड़े हैं वो कुछ गंभीर भाव के साथ खड़े हैं। आपको नजर आएंगे DKSZC भास्कर नजर आएंगे, DKSZC रनीता नजर आएगी, DKSZC राजू सलाम नजर आएंगे। तो ये वो सारे नक्सली हैं जो बस्तर में पूरे नक्सल संगठन को संचालित करते थे। देखिए, एक के बाद एक नक्सलियों का आना जो है वो जारी है और फिलहाल ये इतनी बड़ी संख्या है कि जो स्टेज बनाया गया था इनके लिए ये पूरी तरह से भर चुका है। अमित शाह ने जिस बात का जिक्र किया था कि यदि आप लाल आतंक छोड़कर मुख्यधारा में लौटते हैं तो लाल कारपेट बिछाकर आपका स्वागत किया जाएगा, तो फिलहाल उसी लाल कारपेट पे ये नक्सली जो है वो खड़े हुए हैं। अपने हाथों में इन्होंने संविधान की किताब थाम रखी है। इनके पैरों के नीचे वो बंदूकें हैं जिन बंदूकों के दम पर इन्होंने बस्तर में इतने लंबे वक्त तक खून बहाया। ऐसे में आज जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो ये नक्सली हैं, सभी के मन में तरह तरह के भाव आ रहे हैं। लेकिन ये भी ऐतिहासिक पल है संजय कि जहां एक तरफ ये तमाम नक्सली हाथों में संविधान की कॉपी लिए खड़े हैं, उनके ठीक पीछे वो जवान खड़े हैं जिनका कभी ना कभी इनके साथ सामना हुआ होगा और ये भाग निकले होंगे। अब ये देखिए, हथियार जो हैं वो थोड़े से नजर आने वाले हैं। संजय जरा दिखाइए। बिल्कुल, हथियारों से देखिए पर्दा उठ गया है। यहाँ आपको बहुत सारी 12 बोर की बंदूकें दिखेगी। इसके अलावा AK-47 इंसास और LMG ऐसी बंदूकें नजर आएगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि कुछ देर पहले पुलिस के एक आला अधिकारी ने मुझसे ये आंकड़ा साझा किया था कि ये कौन कौन से हथियार हैं। तो मैं आपको उन हथियारों की डिटेल बता देता हूं, लेकिन ये पहली तस्वीरें हैं उन हथियारों की जिन हथियारों को लेकर ये सभी वापिस लौटे थे। तो AK-47 की संख्या जो है वो 19 है, जो कि सबसे खतरनाक, घातक और इफेक्टिव बंदूक मानी जाती है। इसके अलावा SLR राइफल 17 है, इंसास राइफल 23 है, इंसास LMG 1 है, 303 राइफल 36 है, कार्बाइन 4 है, BGL लॉन्चर 11 की संख्या में है, 12 बोर सिंगल शॉट बंदूक 40 है, पिस्टल 1 है। कुल 153 हथियारों के साथ ये 208 नक्सली जो हैं ये पहुंचे हैं और ये हथियार वही हथियार हैं जिन पे किसी न किसी जवान का खून लगा हुआ है। और ये हथियार, इस हथियार के दम पे ही नक्सलियों ने इतने सालों तक बस्तर के एक बहुत बड़े भूभाग में अपना राज चलाया। तो आज वो हथियार जमीन पे रखे हुए हैं और जो नक्सली अब तक ये हथियार अपने हाथों में लेके घूमते थे, उनके हाथों में आज संविधान की किताब है। तो ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब आज इस बात को सरकार ने, इस बात को पुलिस ने स्थापित किया है कि सर्वोपरि तो संविधान ही रहेगा। अंततः कितना भी बड़ा विद्रोह हो, आपको अंततः लौटना पड़ेगा मुख्यधारा में ही। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तस्वीर है। बस्तर इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, मैं दरअसल वहां ध्यान दे रहा हूं। दीपेश, अगर वहां कहीं ऑडियो उनका आ सकता है तो लगा दीजिए माइक। संजय, समाज के मुख्यधारा में शामिल होने के लिए, राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल होने के लिए जो आया हुआ, उनका स्वीकार करने के लिए, उन्हें स्वागत करने के लिए और पुनः समाज में उन्हें रीइंटीग्रेट करने के लिए वो लोग पधारे हुए। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा तब जो आज हिंसा त्याग करके मुख्यधारा में शामिल होने के लिए हमारे बीच उपस्थित जो महोदय कैडर्स का, उन्होंने समाज में स्वीकार करने के लिए उन्हें स्वागत करें। मीडिया के साथियों को मैं मंच के बाईं ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। धन्यवाद। जैसा कि महोदय ने बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। बाईं तरफ समाज के हमारे प्रमुख हैं, मांझी चालकियों को आप देख पा रहे हैं और वे प्रतीकात्मक रूप से इनका स्वागत करेंगे।
समाज की मुख्य धारा में लौटने के लिए और प्रतीकात्मक रूप से लाल गुलाब उन्हें समर्पित करेंगे अपने हाथों से। ये इस बात का संकेत होगा कि वो अपने समाज में इनका स्वागत करना चाहते हैं, अपने समाज में इनका अभिनंदन करना चाहते हैं, अपने समाज में दिल से उनका अभिनंदन, दिल से उनका स्वागत और प्रतीकात्मक रूप से गुलाब भेंट कर ये इस बात का न्योता दे रहे हैं कि आइए, नई सुबह तुम्हें पुकार रही है। ये समाज तुम्हें मुक्त हस्त से तुम्हारा स्वागत कर रहा है, तुम्हें स्वीकार कर रहा है और पुनर्वास की इस नीति के चलते जो घर वापसी हो रही है, इसमें दिल से स्वागत, दिल से अभिनंदन, हृदय से स्वागत, हृदय से वंदन। आप देख पा रहे हैं बस्तर के विभिन्न समाजों से संबद्ध समाज के प्रमुख, हमारे मांझी, हमारे चालकी, हमारे मेंबर जो विभिन्न परगनाओं से यहाँ पर आए हैं और हमारे इन लोगों को अपने समाज में स्वीकार कर रहे हैं, घर वापसी का एक रास्ता उन्हें दिखा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है बस्तर के लिए, बस्तर की इस भूमि के लिए। तो अपने आप में ऐतिहासिक और अद्भुत माओवादी पल है टेबल्स का मुख्य धारा ये। जीवन में कभी नहीं सोचा होगा इन तमाम नक्सलियों ने कि कभी इनका इस तरह से स्वागत हो सकता है, कभी इनकी इस तरह से आवभगत हो सकती है, कभी इन्हें इस तरह से संविधान और गुलाब हाथ में सौंपा जा सकता है। और जिस बंदूक को थामे वे संघर्ष के रास्ते पर निकल पड़े थे, उस संघर्ष के रास्ते से शांति के रास्ते पर जाने के लिए उन्हें इतना सब मिल सकता है। और ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत है। वो समाज जो अभी तक इनके खौफ से कांपता था, वो समाज जो इनसे डरता था, आज फूल देकर इनका स्वागत कर रहा है कि आइए, आप हमारे बीच रहिए, हमारे परिवारों के साथ रहिए और वक्त बिताइए और सोचिए कि अब कितना कुछ बदल गया है। यही स्वागत जो है वो समाज के प्रबुद्ध लोग यहाँ पर इन नक्सलियों का करने के लिए पहुंचे। अब ये तस्वीर उन नक्सलियों के लिए भी एक संदेश है, एक मैसेज जो अभी भी हाथों में हथियार थामे हुए हैं। ये आप ही के गांव के, आप ही के इलाकों के, आप ही के मोहल्लों के प्रबुद्ध जन हैं हमारे साथ जो यहाँ हाथों में गुलाब देकर आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ आपके शांति के रास्ते पर चलने के लिए लाल कारपेट नहीं बिछाया है, लाल कालीन नहीं बिछाया है। आपको उस लाल कालीन पर चलाने के साथ आपकी आवभगत और आपके लिए एक नया जग बनाने की तैयारी हो चुकी है, एक नई दुनिया सृजित कर दी गई है। प्रतीकात्मक क्योंकि ये आत्मसमर्पण, ये घर वापसी आपकी नहीं, ये घर वापसी बस्तर वासियों की है। इस लिहाज से है कि वो बस्तर जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ आतंक का पर्याय बना हुआ था, वो बस्तर अब बदल रहा है, वो शांति की राह पकड़ चुका है। यही कारण है कि तस्वीर बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अभी तक जिनके हाथों में बंदूक और हथियार हुआ करते थे, वो अब जमीन पर उनके पैरों के नजदीक रखे नजर आ रहे हैं और हाथों में संविधान और गुलाब का फूल दिखाई दे रहा है, जो दर्शाता है कि वाकई शांति की राह बहुत अच्छी होती है। वक्त जरूर लगता है, साल जरूर गुजर जाते हैं, लेकिन जब ये वक्त बदलता है तो फिर तस्वीरें इसी तरह की शांति की दिखाई देती है। अमूमन जो लोग अभी हाथों में हथियार लेकर इनके पीछे खड़े हुए जवानों को टारगेट किया करते थे, वो अब जवानों के आगे हाथों में संविधान लेकर खड़े हुए हैं और जवान पीछे से इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अब सही रास्ता चुन लिया है और ये सही रास्ता, ये सही राह न सिर्फ इनके बल्कि इनकी आने वाली पीढ़ी के लिए, इनके भविष्य में होने वाले बच्चों के लिए भी, इनके परिवारों के लिए भी बहुत कुछ बदल दी, बहुत। यही कारण है ये तस्वीर ऐतिहासिक है, बहुत खास है। संजय, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बताइए कि ये बदलाव जो है वो यूं ही नहीं आया है, इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष लगा है,
बहुत वक्त गुजरा है, तब जाकर आज ये तस्वीर पूरी दुनिया देख पा रही है कि कैसे अगर सोच लिया जाए, मन में ठान लिया जाए तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। संजय। बिल्कुल दीपेश, देखिए इस बात को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, इस जो बस्तर के अलग अलग इलाकों से आए समाज प्रमुख थे उनके हाथों से, इसीलिए इन्हें गुलाब सौंपा गया ताकि एक जो दूरियां थी, एक जो नक्सलियों और समाज प्रमुख की आदिवासियों के बीच में जो दूरी आ गई थी उसे कम करने की कोशिश की जाए। उन्हें समाज ने एक्सेप्ट किया है, ये बात नक्सली समझ पाएँ। यही वजह है कि आज इस समाज प्रमुखों को बस्तर के अलग अलग हिस्सों से, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, अलग अलग हिस्सों से जो है वो आज यहाँ बुलाया गया था ताकि जब ये नक्सली वापस मुख्यधारा में लौटें तो इन्हें इस बात को विश्वास हो कि हाँ, समाज ने हमें एक्सेप्ट कर लिया है। और यही वजह है कि देखिए आज उनकी बंदूकें जो हैं वो ज़मीन पर रखी हुई है। वो समाज प्रमुख आज इनके साथ खड़े हैं। उन सारे नक्सलियों के हाथ में संविधान की किताब है, हाथों में गुलाब है, उनके पीछे पुलिस के अधिकारी खड़े हैं। ये पूरी तस्वीर देखिए, इस तस्वीर के मायने क्या होते हैं। सामने खड़े हैं बस्तर के समाज के अलग अलग लोग जो बस्तर के समाज को, बस्तर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके उनके पीछे खड़े हैं नक्सली, वो नक्सली जो अब तक जंगलों में घूमकर हथियारों के दम पर हिंसा फैलाया करते थे। उनके पीछे खड़ी है पुलिस, यानी कि बस्तर के जो तीनों सबसे प्रमुख वर्ग हैं, जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कुल मिलाकर पूरे बस्तर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आज सब यहाँ पर हैं। बस्तर के वो आदिवासी, बस्तर की वो नक्सली और बस्तर की वो फोर्स जो अब तक नक्सलवाद से लड़ती आ रही थी।